हाँ, कर लूँ ताकि सबको भी फायदा हो जाए बाद में जो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एलिमेंटर के अंदर मैंने देखा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें कि बहुत ज़्यादा देर लगाता है लोड होने में। इनिशियल लोड टाइम सर इसका होता है क्योंकि ये पूरा बिल्डर है, तो ये इनिशियल लोड टाइम तो होता है, लेकिन एक मरतबा लोड हो जाए तो फिर ये काम कर सकते हैं आप इसके ऊपर, कोई मसला नहीं। देखिए इसका फायदा क्या है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं पुराने वालों से, इसका कोई मुझे फायदा तो नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कि हम बेसिकली तो एग्जिस्टिंग वेबसाइट, एग्जिस्टिंग पेजेस के ऊपर ही काम कर रहे हैं ना। वो तो बार बार नहीं हम्म। बदलेंगे आप। जो स्ट्रक्चर आपने एक दफा दे दिया, हम्म। उस स्ट्रक्चर को तो बार बार नहीं बदलते ना आप। तो एलिमेंटर जो की समझ में नहीं स्ट्रक्चर आता कि स्ट्रक्चर बाद जो है में ना क्यों सर, यूज उसी करते हैं। उसी स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए हम एलिमेंटर यूज करते हैं। अब एक दफा हमने इसको यूज करके पूरी वेबसाइट बिल्ड कर ली ना, तो अब समझ लें एक तरह की डिपेंडेंसी भी हो जाती है इसके ऊपर, कि अगर अब मैं इसको रिमूव करूंगा ना तो फिर वो, क्योंकि सारा सारा कुछ जो है ना इसके कंपोनेंट्स अब यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। नहीं, वो तो सही है, मैं रिमूव करने को नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि जब मुझे दोबारा कोई पेज को एडिट करना हो तो मुझे जी। जरूरत नहीं है कि मैं इसी पे करूं, इसलिए कि जी बिल्कुल, क्योंकि मैं वो तो। पेज बिल्ड इसी के ऊपर हुआ है ना। अच्छा, तो आप डिपेंडेंट बिल्डर हो के गए फ्रेमवर्क, टोटली इसके हम ऊपर। जैसे दो तीन बिल्डर्स हैं, वर्डप्रेस का अपना डिफॉल्ट बिल्डर होता है एक, फिर इस सबसे तरीके आसान से। वही होता है, सबसे सुकून से आप काम करते हैं उसके ऊपर। हाँ लेकिन उसके फीचर सर बहुत कम होते हैं उसके अंदर ना, तो फिर भाई बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मैनुअली करनी पड़ती हैं उसमें, तो जो चीज़ें मतलब विद इन सेकेंड्स हो सकती है ना, तो वो आवर्स में चले जाता है वो काम। तो वो जो एलिमेंटर है उसका क्या है? एलिमेंटर प्रो। एलिमेंटर जो है ना वो फुल फ्लेज एक पूरा वेबसाइट बिल्डर है। उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर फीचर्स हैं, मतलब आप इजीली जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो तो है ना उस पे चीज़ों नहीं को जा बिल्ड सकते कर हम? सकते हैं। ऑलरेडी उसी पे उसी पे बना है है, ना। उसी पे बना हुआ है ये। अच्छा, उसी पे ही बना हुआ है इसका बैक एंड। जी जी। हाँ सही है, एलिमेंटर है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, आगे चलना है। तो आप बता रहे थे कि इसको चेंज करने के लिए, इसका मतलब है मुझे यहाँ पे फिजिकली करना पड़ेगा इसको एडिट के अंदर। हाँ, अब यहाँ पर आप एडिट करके, एडिट मोड पे अभी हम आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब जिस जिस सेक्शन को भी एडिट करना है वहाँ पे ये इस तरह का एडिट का एक बटन आ रहा होता है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये पिक्चर आ गई, इस पिक्चर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और इसका टेक्स्ट जो है वो भी यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन होगा, एक मिनट में दिखाता हूँ। हाँ ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम चेंज करेंगे तो इसका टेक्स्ट भी चेंज होगा, सेम इसी तरह से ये जिसको भी मैं क्लिक करूँगा तो वो वाली चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब इसमें टेक्स्ट की सर आपने बात की, तो ये जो है ना हमें ये ऑप्शन देता है कि भाई मैं टेक्स्ट जो है ना जितना रखना चाहूँ रख सकता हूँ। तो हम यहाँ पे खुद अपने जो है ना नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हमें लिमिट करना होगा खुद से, ताकि ये दूसरी लाइन पे ना जाए। या तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसका जैसे अभी हमने एक फिक्स साइज रखा हुआ है तीनों का, ताकि कंसिस्टेंसी रहे। जैसे आप देख सकते हैं विद विद और हाइट दोनों सेम है। तो अगर मुझे इसको दो लाइन्स में लेकर आना है तो मुझे इसका बॉक्स का साइज जो है ना फिर वो बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि टेक्स्ट को और जगह मिल जाए और ये दो लाइनों के अंदर आ जाए। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको टेक्स्ट के बॉक्स के साइज को बड़ा करते हैं तो होगा ये कि फिर हमें ऐसा लगेगा कि ये पूरे सेक्शन जो है वो सेंटर्ड नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट सा डिज़ाइन हो जाएगा और देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हमें फिर ये करना ये चाहिए कि हम बजाय इसके कि बॉक्स के साइज़ को बड़ा करें, हम ये करें कि इसमें से नंबर ऑफ वर्ड्स कम करें और कंसाइज्ड एक छोटा सा यहाँ पे जो है ना वो टेक्स्ट लिखें, और ताकि उससे जो भी मतलब हमारा मैसेज है वो डिलीवर हो जाए। यार ये तो वाली एक चीज और अच्छी हो सकती है, मतलब ये बहुत अच्छा होता है ये वाला पोर्शन ना, जिसमें आप अपना एक हाइलाइट्स दिखा रहे होते हो, तो इसकी बिल्कुल बिल्कुल यूआई हो और सकती है, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छी। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि यूआई में मुझे थोड़ा सा हो रहा था, वेबसाइट का स्ट्रक्चर तो सही है लेकिन लेकिन यूआई मजे की नहीं है। हाँ, बिल्कुल डिज़ाइन के हवाले से आप बात करें तो हमारे पास काफ़ी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मौजूद है। हम पूरी वेबसाइट को भी अगर चाहें ना तो रीडिज़ाइन हम्म। करने का सोच सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और इस हवाले से मेरी नेहा से भी काफ़ी मतलब बात हुई है, आयत से या नेहा से आई गेस। सर आप बताएं, ये यूआई बनवाएं क्या एक प्रॉपर? जैसे अभी जैसे है वो तो चलता रहेगा, लेकिन मैं चाह रहा था ये इसकी यूआई थोड़ा लुक जो है ना वो हमें प्रोफेशनल करना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक है, ये आइकन सब आउटडेटेड हो गए, यूज भी नहीं करता कोई। मुझे कुछ नहीं मालूम भाई, मुझे मुझे मैं ये हुज़ैफा वैसे जानता है।
हुजैफा, अगर हम यूआई ड्रॉप बेसिस को करते हैं तो विद इन 40-45 डेज में पूरी वेबसाइट A to Z कंप्लीट हो सकती है, ये बताओ मुझे आप। है, कोई पोस्ट नहीं होती, ये तो 45 डेज 400 पे डेज हो जाते हैं। हाँ उजैफा, सही कह रहा हूँ ना मैं? वो बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो उस वक़्त हो जाते हैं कि जब जो है ना वो चीज़ें रेडीली अवेलेबल नहीं हो, डिज़ाइन में टाइम लग जाए या कुछ इस तरह से, तो उसकी वजह से हो जाती हैं ये चीज़ें। लेकिन अगर हम जो है इस तरह से कर लें कि डिज़ाइन एक दफ़ा हम रेडी कर लें कि भाई ये डिज़ाइन फाइनलाइज़ हो गया, फिर उसके बाद मैं टाइम दे सकता हूँ कि उस डिज़ाइन को यूआई देख के। डिजाइनिंग वाला बंदा भी मौजूद है इस मीटिंग में? नहीं। और वो इतना प्रोफेशनल है कि वो हाँ, बिल्कुल। तुम्हें तो असल डिजाइन के स्ट्रक्चर चाहिए ना वेबसाइट पे लगाने के लिए। हाँ, यूआई मुझे वो तुम्हें डिज़ाइन बना चाहिए के होगा। हम्म। डिज़ाइन चाहिए होगा कि एक्चुअल डिज़ाइन दिखनी कैसी चाहिए वेबसाइट हो, जिस तरह का भी वो पिक्सल टू पिक्सल मैच करके मैं बनवा सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है उसके अंदर। तो फिर हमें यूआई वाला अच्छा बंदा चाहिए ना, जो क्विकली काम करे। वो है हमारे पास? हम्म, ये जो है ये मिनटो उसको देखना होगा। मुझे फिर यूआई वाले बंदे से कनेक्ट कराओ, क्योंकि यार यूआई चेंज करनी पड़ेगी इसकी। ये एंग्रो वगैरह की अगर वेबसाइट देखोगे ना, तो वो उनका जो है, उन्होंने बनाई भी थीम पे नॉर्मल थीम है, लेकिन उन्होंने चीजें बड़ी आउट क्लास यूज की हुई है। जी सर बिल्कुल। बताना जरा, मैं अनैस भाई, देखना ये किसकी बात कर रहे हैं, जरा एक खोलना टैग। खोलो जरा एंग्रो कॉर्पोरेशन की वेबसाइट खोलो, तो तुम्हें देखो उसमें चीजें वो अलग ही मतलब दिखता है कि ग्रीन एंड वाइट थीम यूज की है, तो पूरी वेबसाइट में ग्रीन एंड वाइट आपको नजर आएगा। और सिर्फ एंग्रो नहीं है, इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइंस मौजूद हैं। अगर सिर्फ वर्डप्रेस की हम बात करें ना, तो वर्डप्रेस में हमारे पास इतने प्री मेड टेम्पलेट्स मौजूद हैं कि हमें इस चक्कर में भी नहीं पड़ना पड़ेगा कि हम एक जो है ना किसी और स्टूडेंट को सही या है, ये किसी भी एक एनईडी डिज़ाइन के वाले बच्चे ही बंदे को बनाते हैं, लेके ये जो है ना। एंग्रो वाले। एंग्रो की जो वेबसाइट मैनेज कर रहे हैं ना, ये एनईडी के ही बच्चे कर रहे हैं, पता है आपको? ये देखें, ये इस तरह का लुक चाह रहा हूँ मैं। ऊपर आओ जरा। अब जैसे थोड़ा सा, हाँ ये देखो, ये इस तरह से जैसे प्रोफेशनल ग्रोथ दिखा रहे हो अपने टीम्स के, और उसके नहीं, नीचे नीचे नीचे। अब ये इस तरह की चीजें हों तो मजा आए देखने में। किसी किसी हम बड़े बंदे को पिच करें अपना, एनईडी स्कॉलर, वो वेबसाइट विजिट करे, उसको एक नजर तो आए चीज उसको। पहले टॉप टू बॉटम स्क्रॉल करते हैं आजकल लोग, फिर उनको मजा आता है, फिर वो पढ़ते हैं कंटेंट। ये हो गया है अब इसमें तुम इनके देख लो, इन्वेस्टर देख लो, सोशल इम्पैक्ट देख लो। तो वो सोशल इम्पैक्ट वाले पेज में जाओ, देखो वो कितना अ, अच्छा है इन्होंने बनाया हुआ है। अब चीजें देखोगे ना अगर, तो चीजें वही है, लेकिन उसको प्रेजेंट इस अंदाज में किया हुआ है कि वो देख के अच्छा लगता है। अलाइनमेंट देखो, कहीं हल्की सी भी अलाइनमेंट मिस नजर नहीं आएगी। सब सेंट्रलाइज है, सही है। उनको पता है कहाँ पे टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, कहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक रखना है, कहाँ पे फोकस करना है। इमेजेस देखो तो क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है, सही है क्वालिटी, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया हुआ है कि मजा आ रहा है देखने में, पढ़ने में। तो मैं चाह रहा था वो जो यूआई वाला बंदा हो ना, इस तरह से स्ट्रक्चर करे कि वेबसाइट सिंपल रखने के साथ साथ जो है ना, वो अट्रैक्ट करे अगले को। जहाँ पे भी हम ग्रांट के लिए पिच करें या कहीं पे भी हम कंटेंट लिखें, हम अपने वेबसाइट के लिंक डालें उसमें, वो सबसे पहले वेबसाइट विजिट करेगा अगला आपका। अब मेरे पास देखो ना, लिंक्डइन पे इतने वो हैं एनईडी के ओवरसीज पाकिस्तानी, अब उनको भेजूंगा मैं एक एक करके। तो मैं चाह रहा हूँ अब अपनी देखो इसको बराबर में, अब देखो वो उसका फ्रंट पेज अब अच्छी थोड़ी लगेगी तुम्हें जब तुम ऐसी वेबसाइट देख के आओ। तो ये करना पड़ेगा यार इसको थोड़ा इस तरह से। अनैस भाई, मेरा तो ये है कि भाई मैंने आपको बताया कि हम्म। मुझे आप वेबसाइट डिज़ाइन दे देंगे ना, तो हम्म। मैं पिक्सल टू पिक्सल मैच करवा के बनवा दूंगा। मेरा काम ही यही है, मैं प्रोफेशन ही यही है मेरा, वेबसाइट और वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, तो फिर हमें डिजाइनर अब मैं वाली ये टीम से आ गए क्या, जी डिजाइनर वाली टीम? फिर हमें डिजाइनर वाले लोगों की, सर हमें पे इनकी जो डिजाइनर वाला है ना, जो वेबसाइट की यूआई एक डमी डिजाइन कर दे पूरा, वो चाहिए हमें। और हाँ। डिज़ाइन करवाने से ज़्यादा बेहतर उन्हें जो है मैं ये रिकमेंड करूँगा ना कि हम्म। वर्डप्रेस के क्या, जो वेबसाइट्स के प्री मेड टेम्पलेट्स ऑलरेडी मौजूद है ना, जरा दिखाओ, जरा उनमें एक तो से दिखाओ जरा।
जैसे बहुत सारी वेबसाइट हैं सर, अब नहीं यहाँ नहीं, पे इसके डिस्कस। इसके जो प्रोफाइल्स आप दिखा सकते हैं ना, वो तो थीम्स जो मिलती हैं, वो तो आपको हाँ थीम्स हाँ। तो नजर आ सकती हैं। अगर आप उसमें चले जाओ, नहीं, इस, यहाँ की बात कर रहे हैं। हाँ एडिट में जाओ, उसको बल्कि एक और खोलो टैब, और उसके अंदर तुम एडमिन के तौर पे जाओ दोबारा से। हाँ, और जहाँ पे एलिमेंटर ख़त्म करो इसको, और सिंपल उसमें जाओ एडमिन के अंदर। वहाँ पे तो सर फिर भी लिमिटेड नंबर ऑफ मतलब थीम्स अरे होंगी, हम स्टफ खरीद भी होगा वहाँ पे। सकते हैं कोई सा, अगर कोई ढंग का जी नज़र आए। बिल्कुल। यहाँ पे जाओ बिल्कुल। जरा, डैशबोर्ड पे जाओ, थीम्स में जाओ। यहाँ तो सिर्फ उसकी जो अभी इंस्टॉल्ड है ना, वही यहाँ दिख रही होंगी, और वर्डप्रेस की अपनी मार्केट प्लेस की दिख रही होंगी। लेकिन इसके अलावा भी जो है ना, अगर हम जैसे थीम फॉरेस्ट है, थीम फॉरेस्ट पे जाके हम देख सकते हैं वहाँ पे हम्म। कितनी थीम्स वहाँ पे मौजूद है। एक मिनट। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके हम ये कर सकते हैं कि इसमें से कोई डिज़ाइन पिक कर लें, और इसमें फिर से एनजीओ मुझे। ऑर्गेनाइजेशन इसकी कोई 4-5 शॉर्टलिस्ट करो। तो फिर एक एनवेडो भी तो है कोई। हाँ सेम है, ये थीम फॉरेस्ट इन्वेटो ये तो सब सारी सेम तो है। वही इस है ना, एक तरह एक के ही ग्रुप है। शॉपिंग एरियाज हैं, खत्म कहीं से भी देख सकते हैं आप। बात यह है कि इसमें से निकालना एक या दो या तीन, उसके बाद सेलेक्ट करना है ना। तो आप कौन हाँ। सा वाला जो होगा वो बेस्ट रहेगा इसके लिए, एक दफा अब खरीद ये के एक, डालना। एक हाँ, एक मरतबा ये फाइनलाइज हो गया। ये प्री मेड प्रोफेशनल डिज़ाइन है जो तुम एक प्रोफेशनल काम डिज़ाइनर्स करो, ने इसमें बनाए हुए जरा थे। इस पे जाओ, जरा ये जो है ना, क्या नाम है, बल्कि सर्च करो जरा, एनजीओ के नाम से करो, हाँ, और एनजीओ। हाँ एनजीओ, और उसके बाद नॉन प्रॉफिट। लिखो अ, नहीं, तुम्हें प्रॉफिट नॉन प्रॉफिटेबल इस तरह सर्च करना होगा। हाँ, ये देखो, हाँ, वही करना पड़ेगा। ये आ गया। एजुकेशन में जाओ, जहाँ पे ये नीचे वो है, चार हैं एजुकेशन के अंदर, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट पे ऊपर। हाँ ये लेफ्ट पे है ना, चार कैटेगरीज के नीचे आओ। हाँ ये देखो, ये हम्म। आ गई। ये इनके पास इस वक्त मौजूद है, और इसमें जरा कोई सा भी लाइव प्रीव्यू करो किसी का भी। ये इसकी रेटिंग अच्छी है, सेकंड वाले की, जो येलो वाला। हाँ, इसको खोलो जरा। ये तो ऊपर वो फीचर्ड सर्च रिजल्ट आ रहे होते हैं कि थोड़ा सा हम और इसको एक्सप्लोर करें ना, तो इससे बेहतर चीज़ें हमें अंदर जाके मिल जाती हैं। यकीनी तौर पे नहीं, मैं एक देखना चाह रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही कि व्हाट हम्म। विल बी अवेलेबल ऑन दिस थिंग। तो ये आ गया है। और इवन इवन उसके अंदर इतनी अच्छी वो होती हैं, एनिमेशंस होती है ना, अच्छा, उस चीज़ें नीचे के ये लिए। डेमो दिया हुआ है, डेमो में से किसी एक को खोलो, जो चैरिटी एनजीओ वाली खोलना था। यही तो है अभी, हाँ, यही तो इसमें खोला से मैं, इसमें यही तो इसमें खोला से मैंने। खोलो। तुम पेज खोलो, होम पेज बता रहे हैं ना कौन कौन से इसमें डिजाइन अवेलेबल। इसमें ये वाला खोलना जरा, ये जो ब्लू वाला है। ये वाला हाँ, ये खोलो। लेफ्ट। मीडिया तो हम चेंज कर सकते हैं ना। बिल्कुल, सारा कंटेंट मीडिया सब कुछ चेंज कर सकते हैं हम इसके अंदर। हाँ यार, तुम इसमें से जो ना 4-5 शॉर्टलिस्ट करके निकालो, जो तुम्हें लगता है कि जिसमें अरे हमारी भाई इंफॉर्मेशन इसमें बैठ उनको रही है। ना दो, उनको ना दो, हुजैफा को अच्छा। ना दो, किसी और को कहो ये वाली बात, कि वो निकाल के अब फाइनलाइज कर दे। फिर तो हम्म। पॉपुलेट करना है ना सिर्फ, फिर तो अच्छा, तो कंटेंट कौन डालना है। इनमें से, सर मुझे सबका पता नहीं है ना, ये हफ्सा आप क्या करती हैं भाई? सर मैं वेब डेवलपमेंट का ही मुझे वो है। तो, तो आप शॉर्टलिस्ट कर सकती हैं जो अभी करंट वेबसाइट की फील्ड है, और हमें अब जो नई थीम निकालनी है उसके अकॉर्डिंगली। तो 5 to 6 थीम्स आप निकालो, उसमें से फिर हम एक डिसाइड कर लेंगे।
सर वो तो मैं निकाल लूंगी। वो मेरी नेहा है ना, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि यूआई यूएक्स बनानी है, तो मैं अब उस पे जरूरत नहीं है काम। ना, अब अगर अगर हम इधर आते हैं, डायरेक्ट अगर हम, टेम्पलेट। हाँ अगर हम टेम्पलेट पे आते हैं तो फिर यूआई यूएक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जी ठीक है, जल्दी हो मैं जाएगा सर्चिंग अकाउंट्स। करके वो कर लूंगी। फिर अगर आपको लाइव टेम्पलेट में भी यूआई यूएक्स की बनाने की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो फिर सिर्फ इमेज क्रिएशन होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जी। कोई खोलना जरा टेम्पलेट, अभी जो कोई जी भी जो सर, खोली मुझे भी थी। पता है फिग्मा इस्तेमाल, जैसे फिग्मा पे बनते हैं हाँ ना। देखो, पूरे ये पूरे सारे, जी। ये जो इमेजेस है ना, ये अभी ये जो ऊपर है, जो नर्स इंजेक्शन लगा रही है और ये सब, ये इसका जी एग्जैक्ट जी। साइज होगा कोई ना कोई इस तरह की। आपको पहले से ही अगले 2 महीने की 50-60 इमेजेस ड्राइव वो कर लेनी है, फिर सोचना नहीं है कि हमें कौन सी इमेज वर्ड प्रेस पे लगानी है। उस पिक्सल की, उस साइज की इमेजेस हमारे पास पहले ही फोल्डर में मौजूद हो। जी ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर बनेगा। मैं कल इस पे भी बात करूंगा, क्योंकि देखो ये इसमें जो है ना सारे डिफाइन होते हैं कि क्या रेजोल्यूशंस की आपको इमेजेस लगानी है। अगर आप मीडिया इनके हिसाब से ही कैनवा पे या कहीं पे भी साइजिंग एडिट करते हो, तो फिर आपको कोई रिस्पॉन्सिवनेस में कोई मसला नहीं आता कभी। ठीक है। जी। तो ऐसा करो कि इसमें यहाँ पे जीशान भी है, अनम भी है और एक शाजेब भी है। आप लोग सब अलग अलग इस वेबसाइट्स में जाएं जो ये दे रहे हैं हुजैफा। और हर आदमी ना पांच पांच निकाले अपने मतलब से जो हमारी साइट के लिए आज से बेहतर रख दिए तुम लोगों को। फिर कल की मीटिंग के ओके सर। अंदर तुम है ना फाइनलाइज कर दो। उनैस, हम्म। कल इन सब लोग होंगे, तुम फाइनलाइज करके इसको फिर इनको बता दो अपने हुजैफा को। तो फिर हुजैफा जो है ना वो जो जो भी परचेज वगैरह का करने का होगा वो मुझे बता देंगे, मैं परचेज करवा के फौरन ही स्टार्ट करवा देंगे उसको क्या कहते हैं पॉपुलेट करना चीज़ों को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, तो उजैफा आप एक काम करो, इनको इन्वेडो भी वेबसाइट कॉपी पेस्ट कर दो। आधे लोग थीम फॉरेस्ट पे देख लें, आधे इन्वेडो पे देख लें। असल और में उन्नीस भाई वो इन्वर्टो और थीम फॉरेस्ट जो है ना, ये दोनों एक ही मार्केट प्लेस है। देखिए मैंने वहाँ इन्वेडो, से। अच्छा इन्वेडो एक ही है, अच्छा सही सही है, फिर सही है, हाँ, हम दोनों थीम एक ही फॉरेस्ट से मार्केट निकल प्लेस जाएंगे। बस सही है ये। आप लोग जो है ना ऐसे निकालना कि हमारा जो अभी एनईडी स्कॉलर्स की जितनी भी फील्ड है, जितना भी स्टाइलिंग है और जो जो हमें कंटेंट चाहिए, वो एटलीस्ट 70% कवर हो रहा हो। 30% हम फिर उसको, उस पर हम है। एफर्ट कर कंटेंट लें। हमारा कवर हो रहा हो और हम्म। थीम जो हमारा थीम कलर है वो मैच हो रहा हो। थीम कलर मतलब जो मैच हो डिफाइंड रहा हो, थीम ठीक है। कलर हमारा है। बाकी स्टाइलिंग तो खैर इसी की होगी, नई वाले की होगी। बस ब्लू एंड वाइट थीम में आप चेक करना, जो हमारा एनईडी स्कॉलर्स का ब्लू एंड वाइट है ना, या एक और भी तीसरा कलर है, ग्रे भी है शायद। चलो ग्रे ब्लू है। एंड वाइट मेन है वैसे आपका, और वो कर लेना। बाकी उस ब्लू को हम लोग फिर उसमें, जो उसका ये एलिमेंटर का एक होता है प्राइमरी कलर सिलेक्शन का, तो वहां पे हम उसको फिर एग्जैक्ट कर देंगे बाद में। लेकिन ये है कि आप कंटेंट देखना, मजा आए। मतलब अगेन भाई कह रहा हूँ कि जब उसका लाइव प्रीव्यू आप करो ना, तो आपको खुद भी फील आना चाहिए कि वाकई भाई हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, कुछ एनिमेशंस हो रही हो, कुछ मतलब क्वालिटी समझ आ रही है, कुछ आइकन्स नए जमाने के यूज हो रहे हो। तो इस तरह से इसको बिल्कुल ऐसे आप फोकस करना है कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट जो है उस पे अब हमें लेके जाना है। समझ उसके आ रही लिए है उन्हें सबको? अगर एक चीज़ और अच्छी ये भी हो जाएगी कि इनको जो है ना हम्म। कुछ प्रोफेशनल वेबसाइट्स की हम्म। एज एन इंस्पिरेशन जो है ना वो लिंक्स भी दे दें। ये देखें ताकि वो स्टूडेंट्स जाके ना वो एक दफ़ा उस पर विजिट कर लें, गो थ्रू कर लें कि मॉडर्न डिज़ाइन या मॉडर्न वेबसाइट किस तरह की होती है। देखो मैं तो फिर तो जो पाकिस्तान के ही जो ब्रांड है, मैं तो उन्हीं को ही रेफरेंस दूंगा ताकि और अच्छे समझ हम्म, आ जाए। टेलीनॉर की वेबसाइट बहुत अच्छी है, वो देखो आप। ठीक है, सिर्फ टेलीनॉर डिजाइनिंग के लिए। कौन सी मैं कंपनी भेज, है? टेलीनॉर सिम की है सर। अच्छा। तो टेलीनॉर की वेबसाइट देखो, टेलीनॉर की वेबसाइट अगर देखोगे ना, तो शुरू में ही बंदे का दिल चाहता है कि चलो यार वेबसाइट पूरी ये देखते उसमें जाओ, ईडी की वेबसाइट पे जाओ जरा देखो क्या है वहाँ। हैं। किसकी सर? किसकी सॉरी? ईडी की, ईजी क्या? Sorry। जो सत्तार ईडी नहीं थे। अच्छा अच्छा हाँ, ईजी, हाँ। उनकी भी वेबसाइट अच्छी है, उनकी भी अच्छी है। वेलफेयर वाले में, हाँ अच्छी अच्छी वेबसाइट आप देखेंगे ना, इनकी अच्छी है। अल खिदमत वालों की भी अच्छी है। ये देखें, ये वो है मतलब बहुत वेल डिफाइंड। ये देखें, ये वाला स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, मतलब ये देखा जाए ना अगर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। ये भी डाल दो उसमें चैट में।
एदी सैलानी की मुझे इतनी खास नहीं लगी, है वैसे अच्छी, लेकिन एदी की ना बहुत खास डिटेल में है, मतलब इनकी बस सही है इनकी ना, वो बहुत टॉप लेवल की नहीं है सैलानी वालों की, लेकिन उसकी जो एदी की है ना वो बहुत अच्छी है। फिर एक तुम है जो हाँ, उस ये तो ऐसा ही है। हमारी यहाँ माँ जी की स्कॉलरशिप जो है उनकी देखना जरा, माँ जी के नाम हाँ से जी। स्कॉलरशिप है। इन्होंने एनईडी के ऊपर ही रखा हुआ है। इस तरह की ज़्यादातर वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे ही होती हैं। एनिमेट हाँ ये लोडिंग टाइम भी साइट। देखना भाई, हमें इतना लोडिंग टाइम नहीं चाहिए अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे बैठ के इतनी फास्ट स्पीड पे भी मैं लोडिंग के लिए वेट कर रहा हूँ, तो ये भी एक फैक्टर है। अच्छा जी, अब हमें एक तो ये हो गया माजी, माजी तो अच्छा छोड़ एक देते उसकी हैं। भी देखो एक दफा, टेल हम्म। ब्लेजर। टेल ब्लेज, हाँ वो थोड़ी ओवरसीज की भी सर बताएं आप ना, उनकी भी बड़ी अच्छी वेबसाइट होती है। टेल टेल ब्लेज। ब्लेजर इसकी भी स्कॉलरशिप के ही नाम से होना चाहिए, एनईडी स्कॉलरशिप कर दें इसके आगे। टेल ब्लेजर एनईडी स्कॉलरशिप। नहीं ये वाला जो है ये तो पेट्स वाला है, ये दूसरा है। हाँ इसके आगे लिख दो एनईडी। सर शायद वो ट्रायल ब्लेजर है। हाँ स्कॉलरशिप कर दो, ये टेल ब्लेजर इंजीनियर्स ये वाली। हम्म। हाँ, सुकून से बैठी हुई है तो मेरा ख्याल है वो हटा दो सिर्फ, ये जो टेल ब्लेजर को सिर्फ कॉम पे जाओ, सिर्फ tailblazer.com के ऊपर। ये फॉर्म पे खैर तो चल नहीं रहा है इनका। अल खिदमत वालों की भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, पता है, जो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या हो गया भाई, ये तो भूल गया फिर। ये नहीं चल रही सर, बंद है। हाँ हबीब फाउंडेशन भी तो है एक हमारे पास। ये है ना नीचे वाला, देखो जरा, सेकंड वाला। हाँ, ये भी नहीं चल रही सर। ये भी नहीं चल रहा। और उसके नीचे वाला क्या है, ये एनईडी के अंदर क्या डाला हुआ है इन्होंने, एनईडी पोर्टल। डॉक्यूमेंट ये खोलो जरा, ये हबीब की। नाम बताएं। हबीब यूनिवर्सिटी। हाँ, नहीं हबीब फाउंड, हाँ हबीब यूनिवर्सिटी फाउंडेशन, इसका और काफी चीजें मिल रही हैं इससे हमारी। यही है फर्स्ट पे आ रही। हाँ ये खोलो लिंक, पहला वाला। हाँ नीचे स्क्रॉल डाउन, देखो इसमें ये सारी चीजें आ रही हैं। ये जो मैं तुम्हें नंबर्स का बता रहा था, अभी हमने कितना सिंपल डाला है, ऊपर आओगे ना तो इस तरह से हमें चाहिए नंबर हाँ सीधे एनिमेटेड भैया। होती है। हाँ हाँ, हाँ। फिर नीचे आओ। अब देखो इधर इम्पैक्ट स्टोरीज, स्टोरीज हमारी देखो, इनकी देखो। अब ये देखो ये वाले ये जो ऊपर है, अब एक ही बॉक्स में इन्होंने सब दे दिया। अभी ऊपर आना थोड़ा सा, जहाँ पे हाँ ये वाला डोनेट नाउ, डोनेट ऑनलाइन, जनरल डोनेशन, रिकरिंग मंथली डोनेशन, इस तरह के पेजेस चाहिए एक ही जगह पे, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो जिस तरह भी डोनेट करे भाई। अभी तक आप इसके बहुत डिटेल पेजेस में नहीं गए, इसके होम पेज पे इन्होंने 80% डिटेल डाल दी है, सोचो। अब जब हम इसके मल्टीपल पेजेस में जाएंगे तो उधर और मजीद डिटेल मिल जाएगी। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब देखो वो डोनेट नाउ का बटन जो है ना वो साथ साथ है, और वो पता भी नहीं लग रहा कि वो किसी कंटेंट के बीच में आ रहा है। वो डोनेट नाउ का बटन साथ ही चल रहा है पूरी वेबसाइट। इस तरह के स्ट्रक्चर चाहिए हमें ना अपने पास, कि हम अगर किसी को विजिट करवाएं तो यार वो, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, यही कर दो। है ना सर, मुझे भी यही अच्छा लग रहा है। इसमें देखें तो सारी चीज़ें वैसी हैं जो हम चाह रहे हैं, और इसमें कलर थीम हमारी अपनी हो जाएगी, थोड़ी सी हम चेंजेस कर देंगे। मसला ये है कि सर ये लाइव वेबसाइट ये टेम्पलेट नहीं है, अगर मैं इसको करने भी जाऊंगा ना तो तो इसका ये यूआई, वर्डप्रेस पे नहीं हो पाएगा। इसका सेम बंदा यूआई बना ले आपका, और नहीं नहीं, फिर हम तुम ये इस, बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ बनी बनाई ले लो थोड़ा बहुत। ये है कि इससे आप बहुत कुछ देख सकते हैं।
कि इसमें हम्म। जो चीजें आ रही हैं हम्म। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस वाली वेबसाइट से। जी सर, मतलब ये इसको एज ए कंप्लीट इंस्पिरेशन यूज स्ट्रक्चर है कर आप। सकते हैं। हाँ, अब इसमें देखो ना, लेकिन ऊपर न्यूज एंड पब्लिकेशन वाला पेज तो तुमने देखा ही नहीं इनका। खोलना जरा, तुम उधर देखोगे ना, तुम बोलोगे यार वाकई एनईटी स्कॉलर्स की अगर हम सक्सेस स्टोरीज ऐसी डालें तो मजा इसी में ही है। इसमें जो न्यूज एंड पब्लिकेशंस है इसके अंदर, बहुत अच्छी वो है, इन्होंने तरीके से बनाई हुई है। नीचे आओ, ये देखो इस तरह आप हमसे पिक्चर एक लगा दे, अब इस तरह वो खोले, फिर उसकी पिक्चर की डिटेल के अंदर रीड मोड पे जाए, फिर उसका पूरी सक्सेस जर्नी पढ़े उस बच्चे की, जिसकी भी डाल रहे हैं हम, उससे इंस्पायर हो। और एक ही पेज पे आप 20-20 स्टोरीज आ रही हैं उसकी, किसी की भी डिटेल पढ़ना चाहे, उसकी पिक्चर उसके कंटेंट से अट्रैक्ट होकर उसकी डिटेल पढ़ ले। मतलब इस तरह का हो ना, ये मतलब बहुत अच्छा है ये वाला, ये इसको बना सकते हो अपना रोल मॉडल अगली वेबसाइट के उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा हमें। लिए। एक तो कंटेंट और दूसरा क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स। क्योंकि क्वालिटी ऑफ पिक्चर। पिक्चर्स हर जगह पे जो है ना, पिक्चर्स जैसे लो क्वालिटी की हर जगह पे नहीं चलती हैं। जैसे इस तरीके से जहाँ पे बड़ी थंबनेल्स हैं, तो हम्म। यहाँ पे यूज़र अटेंशन जो है ना वो ज़्यादातर पिक्चर के ऊपर ही होगी। तो इस तरह की जहाँ पे यूज़र अटेंशन कंटेंट के ऊपर है ना, वहाँ पे तो हम किसी भी रेजोल्यूशन की पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। हम्म। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा जो कवरेज एरिया है वो पिक्चर का है, इमेज का है, तो वहाँ पे हमें लाजमी जो है ना वो अच्छे यार देखो, हाई पिक्चर तुम्हें रेजोल्यूशन की बहुत चाहिए। बहुत बेस्ट क्वालिटी भी नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन ये सही कह रहे हो कि कुछ अच्छी चाहिए भी। इसमें देखो ना, इसमें हम्म, पिक्चर इनकी भी कोई इतनी खास नहीं है, पिक्सेलेटेड है इनकी पिक्चर्स, लेकिन हाँ ये है कि समझ आ रहा है। तो ये तो हमें चाहिए होगी क्योंकि। ये पिक्चर्स का ये है जी जी सर। शाहजेब, अनम, हफ्सा और जीशान, आप लोग ग्राफिक डिजाइनर्स का जो ग्रुप है उनसे कहेंगे तो वो आप लोगों को जो गूगल ड्राइव है जहाँ पे सारी इमेजेस रखी हुई हैं हमारे इवेंट्स की, वो मिल जाएंगी। तो आप उनसे बात कर लें। मैं हिफ्जा से कह दूंगा अभी, तो हिफ्जा भी वो डायरेक्ट कर देगी कि एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर सारी की सारी हमारी तस्वीरें होनी चाहिए। आप फोल्डर्स क्रिएट करके कि कौन कौन से प्रोग्राम की ये इमेजेस है, लेकिन वो सारी एक जगह मिल जाएंगी आपको। ये वाला जो साइट है ना, ये जो तुम दिखा रहा हो अभी अलोन की, ये जो हम्म, ये हम खरीद सकते हैं जैसे, हम्म। तो ये भी बुरी नहीं है, लेकिन वो वाकई तुम जिस तरह मैं देख रहा हूँ वो वाकई बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है हबीब वो वालों अभी की। फाउंडेशन की ना, हाँ। वो बेस्ट है। हबीब से अच्छी नहीं मिली मुझे, अब तक नजर नहीं आ रही कहीं भी। आई थिंक हबीब ही को फॉलो कर लो कहीं से। हम्म। इस तरह का आप लोग जो हैं, बाकी जो 4 लोग हैं यहाँ पे वेब टीम का जो हिस्सा है, आप लोग इस वाली वेबसाइट की तरह का ढूंढें थीम्स कहीं भी। ओके सर। तो ओके सर। ये आपका काम है। अगर आज मिलके कर लो तुम लोग, तो कल तुम जब मीटिंग करोगे इनसे, तो तुम लोगों के पास अगर हो ना इस तरह का कि ये क्लोजेस्ट हमें नजर आई है इससे, थोड़ा सा मेहनत का काम तो है, लेकिन देख लो अगर हो जाए तो अच्छा है, वरना फिर 1-2 दिन और रुकेंगे। अब इस तरह के हमारे पास सबके तरीकों की तस्वीरें मौजूद हैं और इमेजेस बहुत सारे हैं, उस लिहाज से कि इवेंट के लिहाज से भी हैं, जब हमारी ग्रेजुएशंस होती हैं उस जमाने के भी हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम जो एक जगह किसी ने कभी कंपाइल करके उसको कोशिश नहीं करी कि वो एक साथ देखे सब चीज़ों को। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों की ये वीडियो जो होगी ना, मैं अभी उसको अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग अपने ग्रुप्स को बता दीजिएगा कि इसको देख लें, वेबसाइट वाले ग्रुप को। और मैं उसमें भी डाल दूंगा ग्राफिक्स की, ताकि वो लोग भी देख लें कि उनको क्या करना है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। अच्छा, मीन वाइल जब तक आप लोग ये कर रहे हो, तो जो हमारी एग्जिस्टिंग साइट है उसके अंदर जो मुझे जो चेंजेस, वो अभी जैसे हमारी कोई भी चीज़ नहीं आ रही है सिवाय इसके कि हम वहाँ पे लोग जो हैं वो डोनेशन के लिए जाते हैं सिर्फ।
अभी हम कुछ भी काम करते हैं ना, एक भी चीज नहीं है वहां पे ना, हमारे लेटेस्ट हमारी जो रील्स होती हैं वो होती हैं वहां पे, जो हम भेजते हैं यूट्यूब के ऊपर वो चीजें भी नहीं होती वहां पे। कोई अगर किसी चीज की हम स्टोरी दे डालते हैं तो वो भी नहीं आती वहां पे इस वक्त। तो या तो अभी इसी तरह चलने दो, ये और सिर्फ आप नए उसके ऊपर रह के उसके लिहाज से काम करें। अब जैसे यहाँ पे आए हैं आप जरा अबाउट अस के अंदर, अब अबाउट अस के अंदर हिस्ट्री में ये चीजें सब बनी हुई हैं, ठीक है ना। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारा, अवर अकाउंट में जाओ, जैसे ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे पहले हमसे यही पूछा जाता है कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो कैसे मैनेज हो रहे हैं। अब मैं 2023 का डालना है मुझे यहाँ पे, पिछले साल का मैं डाल ही नहीं पा रहा, ठीक है ना। अब ये तुम नई वेबसाइट पे हो, पुरानी भी यही है, पुरानी में भी यही है इस वक्त, कोई नई बदला नहीं है कोई चीज, यही चीज पुराने में भी है। लेकिन लेकिन अब और अगर सर मैं वही एडिट ये करूंगा यहाँ से, मैं इसी पेज को एडिट कर देता हूँ सामने रख के, ऊपर ऊपर जाओ एडिट पेज के अंदर, मैंने एडिट कर दूं। अब मैं तो कभी भी एलिमेंटर पे ना जाऊं, मैं तो इसको डायरेक्ट एडिट कर दूं, इसलिए कि उसमें कुछ है ही नहीं साला कि जिसके लिए मुझे एलिमेंटर में जाने की जरूरत पड़े, इसको डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ। इसमें बस यही करेंगे कॉपी पेस्ट करके। अब तुम देखो इसको, वैसे देखोगे तो कैसा आ रहा है, इधर देख रहा हो तो कैसा आ रहा है। तो कुछ बोल्ड है कुछ बोल्ड नहीं है। नहीं नहीं, वो बोल्ड तो सारी सही चीजें हैं, हम्म। लेकिन ये नजर गलत आ रहा है यहाँ पे, नजर गलत था। जिस तरह आना चाहिए ना। अब तुम देखो थीम में वापस जाओ उस पेज के ऊपर, ये जो है डबल लाइंस में आ रहा था अकाउंट्स, हर चीज जो है वो 3 लाइनों में आ रही थी। नहीं वो तो सही है, प्रीव्यू खुला। ये देख रहा है? हम्म। इसमें एक मिनट में बताता हूँ। कंपैरेटिव बैलेंस शीट कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऐसा ही है। ठीक है ना। अब ये चीज जो है ना ये ये, लेकिन ये हम हाँ लेकिन एडिट यहाँ आप, से करते हैं हाँ ना। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अब आप उसमें देखें, उसमें प्रीव्यू में नजर आएगा वो आपको सही। क्या बेवकूफी की चीज है यार। सोचो ये कोई अक्लमंदी की चीज है, ये नहीं कि ये चीज तो यार 1999 में हो गई थी, कि जो आप देख रहे हैं वही कोड हो रहा है। ये अब वो पता नहीं कौन सा सिस्टम में चले गए। दुनिया में जैसे सबसे पहला जो वो बना था ना वेबसाइट क्रिएटर, फ्रंट पेज के नाम से माइक्रोसॉफ्ट का, वो इतना हम्म। पावरफुल था कि हद नहीं, 1998 के अंदर आया था साला। इसमें सर एक मेजर मसला ये है ना कि हम जो है ना पुरानी डिजाइन को देख के ना, नहीं मतलब ये अभी जो वर्डप्रेस आपके सामने खुला हुआ है ना, ये भी लेटेस्ट वर्डप्रेस है, इसके ऊपर एलिमेंटर भी लेटेस्ट डला हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि पुरानी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो बड़ी मुश्किल हुई उसके अंदर कि सेम डिज़ाइन को रेप्लिकेट करना है ताकि वो एडिटेबल भी हो जाए। ठीक है, लेकिन काम हम वही पुराना वाला ही कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम कोई नई नया डिज़ाइन नया टेम्पलेट फॉलो कर लेते,
तो उस पे ये इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही होती हैं। अगर आप मैं अगर कोई मेरे पास अभी कोई वेबसाइट है नहीं, वरना मैं उसको एडिट करके दिखा देता आपको वर्डप्रेस पे। जैसे आप चाह रहे हैं ना सर कि यहाँ पे इसी जगह पर एडिट हो जाए, वो भी हो जाता है। लेकिन बात ये कि फिर हम उसका डिज़ाइन फॉलो करेंगे, हम उस टेम्पलेट को फॉलो करेंगे। हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे करना कि भाई चाहिए। हम, हाँ बिल्कुल, हम ये नहीं करेंगे कि हम पूरा जो है ना फ्रॉम दी स्क्रैच जो है हम बनाने के लिए जाएँ वर्डप्रेस के होते हुए भी। अब ये पेज है ना, बिल्कुल, मिसाल के तौर पे आपके सामने, मैं तो कभी अब भी कोई इसको भी नहीं इस, करूंगा। हाँ, कोई भी इसको बनाने के लिए जाएगा ना तो उसको ये लगेगा कि यार ये तो मतलब मैं समझ लें एक तरीके से वर्ड की फाइल लिख रहा हूँ बैठ के। ठीक एब्सोल्युटली। है। अगर आप हाँ तुम अब अगर तुम अगर तुम वर्ड के होना। उसमें जाओ, इसके जो इस किसी भी उसमें चले जाओ, थी उसमें चले जाओ, इसके डैशबोर्ड के ऊपर जरा मेन डैशबोर्ड पे जाओ, किसी भी उस पे मैं तुमको बताऊं। ये डैशबोर्ड पे हो ना तुम, जब हम हम्म, डैशबोर्ड पे होते हैं उधर जाओ, मेन डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करो ऊपर, ये प्रेजेंस में हुई तो होम, हाँ, डैशबोर्ड होम पे जाओ। हाँ, अब यहाँ पे हो ना। अभी अभी जो हमारे पास डैशबोर्ड का जो मेन कॉन्सेप्ट हुआ करता था वर्डप्रेस के अंदर, वो ये होता था कि अगर आप नीचे आओ, स्क्रॉल करो नीचे, आप पूरा फ्रंट एंड यहाँ पे डिफाइन कर सकते थे। इसके ऊपर आप पूरा फ्रंट एंड जो सामने नजर आ रही है ना, कि ये स्नैपचैट हम्म, वगैरह, इस सारे के ऊपर आप पूरा का पूरा ड्राफ्ट कर सकते थे, ड्रैग बॉक्स करके आप बना सकते थे। इसी के अंदर आपने अगर कोई पोस्ट करनी होती थी तो आप राइट साइड पे जाके पोस्ट बना देते और पोस्ट को बता देते कि पोस्ट कहाँ जाएगी। मैं यहीं से हम्म, मेन्यू क्रिएट कर सकता था, और उसी मेन्यू बटन के ऊपर राइट साइड लेफ्ट साइड के ऊपर जो मेरे पास मेन्यू बार्स आ रहे हैं, उसी के लिए मैं हम्म, अपने वेब पेज के मेन वेबसाइट के यानी कि जो कि हमारा लैंडिंग पेज होगा, लैंडिंग पेज के ही मैं सारे के सारे मेन्यूज डिफाइन कर सकता था। इसी तरह से मैं हम्म, अगर लेफ्ट साइड पे देखूं तो मैं अगर कोई फॉर्म मुझे क्रिएट करना है तो मैं लेफ्ट साइड के ऊपर फॉर्म का यूज करूंगा प्लगइन, और उस प्लगइन से मैं अपडेट कर दूंगा, कोई सा भी नया क्रिएट कर दूंगा। और उसको नया क्रिएट करने के लिए मुझे, यानी कि आज से 10 साल पहले हम यूज करते थे, यहाँ से हम अपने पास ही डेटा कलेक्ट करते थे सारा स्टूडेंट्स का। हम्म, फिर हमको वो यहाँ से खत्म हुआ तो हमको वहां जाना पड़ गया गूगल पे। अब गूगल के ऊपर गूगल फॉर्म से हम को के डेटा को उठा के लाना पड़ता है। अगर हम यहीं पे हम्म, कर रहे होते हैं ना, तो यहीं पे हमारी एप्लीकेशंस आ जाती, यहीं पे हमारे पास रिकॉर्ड होता, हमारे पास हर चीज एक ही जगह पे मौजूद होती। अब चार बिल्कुल। दफा रेप्लिकेट करना पड़ता है। अभी हम बैठे हुए थे सुबह मीटिंग के अंदर, हमें ये नहीं मालूम था कि यार स्टूडेंट्स के का हमको लेटर भेजना है उनके रिन्यूअल्स का। ओ, इसकी फोन नंबर्स कहाँ से आएंगे, इनके ईमेल्स कहाँ से आएंगे, उसके लिए दूसरी फाइल खोलें, आप दूसरा डेटाबेस खोलें। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक कोई प्लगइन होता है ना इसका फॉर्म क्रिएशन का, तो आप यहीं से हम्म, फॉर्म क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पे डाल देते, और हम्म, वो सारा का सारा डेटा एक ही डेटाबेस में कलेक्ट हो रहा होता। वहीं से आप 50 उसको कहीं से भी पिक करवा सकते थे, उस डेटाबेस से सीक्वल के ऊपर होता है, सीक्वल से आप कहीं से भी हम्म, पिक करवा लें। ऐसे ही। अब ये तमाम बातें जो है ना, ये गायब हो गई हैं बिल्कुल। तो वो गलती हो गई थी शुरू में कि हमने किसी को बाहर में दिया, वो उसने भी काम नहीं किया सही तरह से। लेकिन अब क्या अब करना ये कि चाहिए, ये सोच के आगे अब चले। हमें जो है ना सिर्फ ये, अभी जैसे मैंने ये दोबारा से रिबिल्ड करना इसको शुरू किया था ना, ये जब हमारी वेबसाइट पे वो मसला बड़ा आ रहा था, वो बार बार बंद हो जा रही थी। तो उस वक्त जो मेरे पास पेन पॉइंट्स थे वो सिर्फ ये दो पेन पॉइंट्स थे जो मुझे पता थे कि एक तो ये एडिटेबल होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा इस पे जो कस्टम कोड है ना हमें उससे जान छुड़ानी है, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो फिर जो है ना हमारी वेबसाइट हैक हो रही थी। जो कस्टम कोड था वो वल्नरेबल कोड था। ठीक है, तो ये दो पेन पॉइंट्स मैंने सामने रख के काम की थी। अगर ये होता ना सर कि मेरे पास आप लोगों की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी सामने होती ना कि क्या क्या चीज़ें आप लोग फेस कर रहे हैं, फिर मैं इसको उसी तरह से लेके चलता। लेकिन फिर भी अगर मैं वो कर भी लेता तो डिज़ाइन फिर भी यही रहता, लेकिन क्योंकि हमने कोई डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं किया। हाँ, भी सही कह रहे हो आप, मुझे आपकी बात समझ में आती है पूरी। तो पेन पॉइंट्स हम अब जैसे नई वेबसाइट बना रहे हैं तो ये सारे पेन पॉइंट सारे इश्यूज अपने एक जगह कर लें कि भाई हमें वेबसाइट से क्या क्या, हमारे पर्पस क्या है कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हमें रिक्वायर्ड है, वो हम एक जगह पे कर लें। और फिर हम उसको जो है ना उसी तरह से इसके अंदर इंटलकेट करें कि भाई उसी तरह हम डेवलपमेंट करें, वो सारी चीज़ें जो सामने मोस्ट रखते हुए, ताकि इम्पोर्टेंट फिर जो वो होती है ना पर्पस बात, को सर्व करे वेबसाइट पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना किसी भी एंटरप्राइज के लिए, वो ये होती है कि एक तो उसका पब्लिक फेस होता है।
और एक होता है एंटरप्राइज फेज। हम हम्म, इस वक्त पब्लिक फेस की बात कर रहे हैं कि पब्लिक क्या देखेगी। अभी तो हमारे पास ज्यादातर काम जो होता है वो बैक एंड के ऊपर हो रहा होता है कि हम अपना कारोबार किस तरह चला रहे हैं, हमारा वर्क फ्लो कहाँ है। अब वर्क फ्लो हम्म, के हमारे जितने भी एप्लीकेशंस है ना वो सारी बाहर पड़ी हुई हैं। तुमको तो हम्म, मालूम है, तुम तो देखते रहते हो उनको, चाहे वो बिल्कुल। बिलिंग की हो, चाहे वो प्रोजेक्ट्स की हो, या किसी चीज की भी हो। अब वो अगर हमारी ये वाली वेबसाइट चल रही हो तो हम अलग से एक उसी उसी के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं अपना। अब भी मुझे पहले, अभी मैंने एप्लीकेशन डलवाने के लिए मुझे एप्लीकेशन पोस्ट कर रखी है उसके ऊपर, गूगल के ऊपर। ठीक है, हम्म, रिजल्ट्स लेने हैं स्टूडेंट से, वो भी गूगल पे है। हालांकि वो जो वेबसाइट तुमको दिखाई थी मैंने, स्टूडेंट वाली, student.ned.scholar.org, वो जो पोर्टल था, हम्म, वो पोर्टल ही था स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन भी लेने के लिए और उनका पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए। अब हम्म, वो गायब हो गया हमारा, इसलिए कि वो जिस सर्वर पे था वो सर्वर हमारा चल नहीं सकता। जिस फ्रेमवर्क पे बना हुआ था वो फ्रेमवर्क नहीं है हमारे पास। हम्म, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें ना सिंपल रहे पीएचपी और इस वर्डप्रेस के ऊपर, ताकि आप किसी वक्त भी कुछ कर सकें, उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकें। और वर्डप्रेस बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए होगा, पोर्शन के लिए। बाकी हम हम्म, बैकएंड के ऊपर जो अपना एंटरप्राइज वर्क फ्लो बनाएंगे वो तो सारा का सारा पीएचपी पे बनाएंगे, हम किसी और पे नहीं बना रहे हैं। वही बात है साली, अगर 50 50 सॉफ्टवेयर एक साथ चल रहे होंगे तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी हम्म, सिर्फ वर्डप्रेस वाला ही काम हो जाए ना, तो हम्म, आप लोग यानी कि मिल के ही कर लो। मैं तो यही कह सकता हूँ हम लोगों को। मुझे तो यानी कि मैं टाइम नहीं ला सकता इसके ऊपर। इसको तुम बिल्कुल सही लोगों बात को है। ही करना पड़ेगा किसी तरह से, और टाइमलाइन करके उसको फाइनलाइज करना पड़ेगा। और लेकिन बात यह है कि तुम जो हुजैफा, तुम तो एक तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो ना। हम्म, इसको पॉपुलेट करने के लिए इमेजेस भी चाहिए होंगे, कंटेंट भी चाहिए होगा। बहुत सारा एग्जैक्टली। कंटेंट मौजूद है, ठीक है ना। इमेज की क्वालिटीज को इम्प्रूव करने के लिए ग्राफिक वालों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हम्म, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कंटेंट क्रिएटर ग्रुप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उनको हम्म, फिर समझाओ बैठ के कि ये क्या चीज़ है। तो वो एक मुसीबत हो गई है मेरे लिए। ठीक है, मैं तो तंग आ गया हूँ इसके से बिल्कुल। अगर तुम जाओ वापस जरा वेबसाइट पे जाओ, मैं तुमको एक चीज़ हम्म, दिखाऊं। उस पे जाओ, मेन साइट के ऊपर जाओ। हाँ, जैसे ये है ना, जरा इसके ऊपर जाओ, यहाँ पे अबाउट अस के अंदर। एक मिनट, साइड में। हम्म, इसमें जाओ जरा, रिमेम्बरेंस में फॉर एग्जाम्पल। अब ये बनवाया था हमने। नीचे आओ, और इसके अंदर हर जो किसी को भी क्लिक करो जरा, इमेज को। इसके ऊपर एक वो खुलना चाहिए था पेज अलग से, जो उस बंदे का पेज हम्म, हो। अब ये नहीं खुल रहा। जाओ नीचे आओ जरा, किसी और को क्लिक कर लो। इसमें खुलने चाहिए इसके अपने अलग अलग पेजेस। वो सब कंटेंट दिया था मैंने, वो गायब हुआ हुआ है। वही वापस आया जा रहा है, चला जा रहा है, वही वही चीज बन रही है। रेहान को क्लिक कर लो। ये सब में ऐसे ही होगा सर, वो क्योंकि वो एक ही सिमिलर उसके ऊपर बना है। अगर एक दो में नहीं हो रहा तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है। हम्म, ठीक है। अब ये तुम्हारा कंटेंट कौन क्रिएट करेगा यार बैठ के। नहीं, यहीं से उठाना चाहिए उसको। सही है ना।
अब बता रहा हूँ ना कि इतनी ढेर सारी चीजें की गई थी। अब इसमें जाओ जरा अप्लाई अस के अंदर, हाउ टू अप्लाई के अंदर। हाउ टू अप्लाई जो हमारे पास शुरू में था, वो ये था कि वो डायरेक्ट आपको, आप हमारे ही पास का एक फॉर्म था, उसी में वो लोड करता था सारा डाटा। अभी मुझे यहाँ से पिक करना पड़ता है, सारा का सारा डेटा अलग जाता है, वहां से पिक करके लेकर आओ, एक्सेल के अंदर खेलते रहो बैठ के उसके साथ। कुछ कोई एक दफा आपने, अगर वो मिस हो गई फाइल, उसके फोन नंबर भी गायब हो गए, उसकी हर चीज गायब हो गई। अब हमारे यहीं पास पर होना चाहिए था कोई भी हमारे तो। पास वो नहीं है इस वक्त। अगर तुम उसमें जाके देखो, हमारे पास प्लगइन कोई है ही नहीं जो कि वो क्रिएट कर सके एक साला फॉर्म्स क्रिएट कर सके। कोई ऐसा है ही नहीं जो कि फॉर्म्स को कनेक्ट कर सके, कि आपस में टॉक कर सकें वो फॉर्म्स जो है। मैं अगर हर दफा एग्जाम के रिजल्ट्स ले रहा हूँ, तो हम्म। मेरे को पास पूरा डेटा एक जगह आ जाना चाहिए ना, मुझे पता चल जाना चाहिए। अब मैं एक्सेल के अंदर देखता हूँ, मैं तुमको दिखाऊं, एक मिनट मैं तुम्हारे को जरा बंद करना, मैं शेयर करके दिखाऊं तुमको। अब ये एक्सेल की शीट होती है मेरे पास है ना। अब मुझे इसके अंदर, ये भी गलत खोल ली मैंने। अब इसके अंदर अगर मैं ये बनाना चाह रहा हूँ कि भाई कि कितने स्टूडेंट जो हैं 1 से लेकर 10 तक की रेंज में थे, कितने लोग फर्स्ट पोजीशन होल्डर थे, कितने सेकंड थे, कितने थर्ड थे। अब मुझे यहाँ पे बैठ के पहले एक्सेल में लाना पड़ता है सारा कुछ डेटा वहां से उठा के। ठीक है, अब ये दो जगह से डेटा आया। एक डेटा वो था जो मेरे पास चल रहा था कि कौन सा बंदा कौन से उसमें है। उसके बाद ये डेटा आया कि उसमें ग्रेड अपने जो डाले हैं वो कौन से हैं, उनको मैच करके मैंने यहाँ पे लगाया। अब अगर ये एक जगह हो रहा होता तो मुझे 50 जगह करने की जरूरत नहीं होती। अब मेरे पास इसके अंदर वो नहीं है। क्या नहीं है? फोन नंबर और ईमेल। मुझे फोन नंबर और ईमेल के लिए एक दूसरी फाइल में जाना पड़ता है, वहां से पिक करना पड़ता है बैठ के। वो फाइल जो है वो एप्लीकेशन वाली फाइल होगी, वहां से मैं एप्लीकेशन से मैं जाके दोबारा से निकाल के लाऊंगा। तो ये न्यूसेंस है मेरे लिए बहुत बड़ा। और हम अभी ये चीजें पहले होती थी, आज से 4 5 साल पहले हम कर सकते थे ये सब चीजें एक जगह बैठ के। सब गायब हो गया जब से वो नई वेबसाइट आई थी, जो बनी थी हमारी 2019 18 के अंदर, जो तुम देख रहे हो अभी। इसमें सब चीजें गायब हो गई। तो आई एम जस्ट लिटिल बिट, तुम लोगों को वो कह रहा हूँ, लेकिन जस्ट थोड़ा सा अनॉयड हो जाता है इस बात पे कि इतना कुछ मेहनत करने के बावजूद देर इज नथिंग कमिंग आउट, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद नथिंग कमिंग आउट। तो लेट्स मूव ऑन। तो अभी यही हमने फैसला किया है कि आप में से ये जो दो और लोग थे यहाँ पे, ये लोग एक अलग अलग से थीम निकालेंगे, और इस थीम के अंदर जो हमारी हबीब वालों फाउंडेशन की जो थीम है उससे रिलेटेड कोई सी भी आप लोग एक या दो फाइनलाइज खुद कर लें। खुद के में आप, मैं 3 लोगों को कहूंगा, हुजैफा आप, उनैस आप, और नेहा। ये जी जी 3 सर। लोग मिलके फैसला कर दें, मुझे उठा इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप ठीक है लोग सर। फैसला करके आगे बढ़ जाएं। लेकिन मैं बता दूं, ये ये जो पब्लिक वेबसाइट होगी ना, कोशिश करिएगा कि आपके पास इसके लिए वर्क फ्लो के लिए हमारे पास कई वो मौजूद हैं, मॉड्यूल्स मौजूद हैं उसके अंदर, वर्डप्रेस के अंदर। राइट? मैं सही कह रहा हूँ ना हम्म। हुजैफा? हम्म। एक दफ़ा सर अगर ये और अच्छा हो जाएगा कि अगर जैसे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको वर्कफ्लो के अंदर ना, हूँ तो वो मैं बाद में बता दूंगा, अभी तो यार वो इसमें अगर नहीं एक जाने बार दो। सामने आ जाए ना, तो हो सकता है कि कोई बेटर सोल्यूशन हो वर्डप्रेस के अलावा भी मेरे पास, कि मैं उसको लिंक अप कर दूं वेबसाइट के साथ और वो सारा काम एक ही जगह से होता रहे। अब ज़्यादा तुम्हारे मतलब अब वो जो तुम्हारे पास थे, तुमने जो बनाए थे टूल्स बनाए थे, वो हमारी जो ईएमयू हम्म। इन्वेंट के लिए काम आते हैं। और उसके हम्म। अंदर अब इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हम उसको किसी और दूसरे के साथ लिंक ही नहीं कर सकते। वो जो लॉग बुक बनाई है, तुमने देखा है ना लॉग बुक को। हम्म। हम्म। और लॉग बुक बनाने के बाद हम
कितने दिन हो गए हैं मुझे, वो लॉग बुक ही नहीं कंप्लीट होके दे रही। यानी कि हद हो जाती है ना। वो फिर अब तुम देखो क्या लॉग बुक के अंदर जो जो तुमने उसके अंदर क्या नाम था सॉफ्टवेयर तुम्हारा, ब्रेन वाले सॉफ्टवेयर के अंदर जो तुमने वो किया था, क्या बोलते हैं उसको हम, कि कनेक्ट करना ग्रुप को, और ग्रुप एक जगह हम्म। आके चैटिंग कर रहा है, तो वो हम्म। वाला बना हुआ है ना, इम्प्लीमेंट हम्म। हो रहा है वहां पे। हम एक और नई मुसीबत में फंस गए। तो वो अभी काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं, वो तुम्हारा वाला तो काम कर रहा है, लेकिन वो उस पे काम नहीं कर रहा लॉग बुक के ऊपर। अच्छा, लॉग बुक में नहीं कर रहा। नहीं, उस पे तो काम कर रहा है, सही कर रहा है। चलो ये तो बात होती रहेगी, फिलहाल तो फ्रंट एंड इसका ही बना लो यार, उसका अगर हमको कुछ और भी करना पड़ा तो हम कर लेंगे। वर्क फ्लो के लिए कोई इतनी वो अभी जल्दी हम्म। नहीं है, मैं अभी को जो कर रहा हूँ करता रहूंगा, उसके बाद देखेंगे। तो फिलहाल तो इसको आप लोग फाइनलाइज कर लें, ठीक है। हम्म। थैंक यू यार ठीक है। आप लोगों का आने का इतनी जल्दी नोटिस के ऊपर। फिर मैं बात करता हूँ। उन्हें से 1 मिनट रुक जाइएगा आप। ओके सर। तो ये आपको हुजैफा कल पता नहीं कितने बजे ये लोग मीट कर रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट स्टोरी होगी वो। लेकिन कोशिश करेंगे कि कल ही आपको या परसों तक आपको बता दिया जाए कि कौन सा परचेज करें। उन्हें ये आप अपने हाथ में ले लो, इसलिए कि ठीक नेहा है। नहीं आती, सुबह नेहा को बता देना जब तुम उनसे मीटिंग करो कि भाई हमें ये फाइनलाइज करना है। अब तुम अभी देख लें आप लोग, ये लोग लेकर बस आएंगे, इससे अजय हबीब अनम वगैरह फाउंडेशन से लेकर मिलता आएंगे। जुलता ले आए तो जी। अच्छा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ हबीब फाउंडेशन से मिलती जुलती थीम ले आए ये लोग ना, तो अच्छा हो जाएगा कल। हम्म। ठीक है, ये बेचारे भी कोशिश कर लेंगे, ये अपने तौर पे कोशिश कर सकते हैं। आप लोग भी कोशिश कर लो यार, अगर एक दिन ठीक के है। अंदर कोई मिल जाती है उस तरह की थीम तो उसको भी आप लोग भी हाईलाइट करने की कोशिश कर ले, अगर वक्त होता है आप लोगों के पास। वरना फिर देखते हैं फिर इंशाल्लाह। चलो सही है ना फिर। ओके। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।